हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो और आप पूरी मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि मुझे मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो लोग मतलब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बात भी हो रही है काफ़ी लोगों से, ठीक है, कि मतलब उनको अच्छे से समझ आ रहे हैं जो भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो आप बस मेरे साथ ऐसे बने रहिए और हम जल्दी से जल्दी अब कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो आज जो हम वीडियो में कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस और टूल्स यूज़ होते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप किसी भी चैनल पे पढ़ लो, यूट्यूब में या कहीं पर भी पढ़ लो, लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ें जो है ये कोई भी नहीं सिखाने वाला है। ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा रियलाइज़ करा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, उन्हें तो छोड़ दो, वो तो मतलब मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये मैं जानता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पॉइंट जो डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन होते हैं, डेसिमल वाले डिवीजन होते हैं, यहाँ तक कि डेसिमल से रिलेटेड जो सब्ट्रैक्शन होता है, ये सारे ऑपरेशंस को भी नहीं कर पाते। और इससे होता यह है कि इनको मतलब सपोज आपने थ्योरी पढ़ ली, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर रहे हो आप, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज आपने जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी, आपने फॉर्मूला वगैरह देख लिया कि ऐसे लगाना होता है, ऐसे इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें डेसिमल के साथ आपको खेलना पड़ रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन रिलेटेड टू डेसिमल्स है, या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ गई, लेकिन होगी वो इजी सी, लेकिन आपको लगेगी कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि आपने देखो, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपने 2 साल से अपनी मैथ्स छोड़ रखी है, ठीक है। क्लास 11th में भी आते हो तो अगर आपने पहले से अपना मन बना रखा है कि मुझे बायो लेनी है और आप पहले से ये सोचते आ रहे हो कि मेरी मैथ्स वीक है, मैथ्स वीक है, तो आपकी मैथ्स और ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि मेरी मैथ्स वीक है। तो उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, एक्सप्लेन जो मैं करूँ वो आपको अच्छे से समझ आए, लगे कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ जितने भी आपके नीट एस्पिरेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं और जो जिन ग्रुप्स में आप जुड़े हो, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि वो इनको बहुत काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको अच्छे से सारी चीज़ें सीखनी है। तो पहला जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एडिशन का, ठीक है। जिसे आता है अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। एडिशन में आपको बताइए, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन सबको आता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डेसिमल वाले एडिशन की, ठीक है। सपोज आपको ये क्वांटिटी ऐड करनी है, जैसे 23.196 है प्लस आपके पास है 4.209, ये क्वांटिटी है। आपको करना क्या है, पहली क्वांटिटी लिखो ऐसे 23.196, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी ऑपरेशन करो, ठीक है, एडिशन का करो या सब्ट्रैक्शन का, दोनों के केस में पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अभी 4.209 है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट से इधर देखो क्या है, 4 है, 4 लिख दिया। पॉइंट के बाद क्या है, 209 है, लिख दिया। बस अब सिंपल ऐड कर दो, 9 6 15 हो गया, 1 कैरी लगा, 9 1 10 हो गया, 1 कैरी लगा, 2 1 3 और 1 4, ठीक है। और ये पॉइंट के नीचे अब पॉइंट लगा दो, ठीक है, और 4 3 7 और ये 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 27.405, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे सपोज ये है 29 या 296.013 और दूसरा केस है 43.38, ठीक है। ये केस है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो देखो करना कैसे, पहला वाला लिख लो 296.013। अब जैसे मैंने बताया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा। पहले डेसिमल के लेफ्ट वाला लिख लो, क्या है 43 है, तो यानी कि ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, 43 लिखना है ऐसे ही बिल्कुल। ये 43 है तो ये भी 43 ऐसे ही आएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद क्या है 38 है, 38 लिख दो, ठीक है। आप चाहो इसके नीचे अगर कुछ लगाना चाहते हो तो 0 लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस यहाँ ऐड कर देंगे 303819303, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया, 639 9413, 1 कैरी और 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो जो भी डेसिमल वाले एडिशन है उनको इस तरीके से करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेसिमल वाले जो सब्ट्रैक्शन है वो कैसे करता है। सब्ट्रैक्शन से पहले ना मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे को अभी याद आया कि सपोज आपके पास एक और एडिशन का एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत काम आ जाता है। जैसे आपके पास ये है कि आपको ऐड करना है 296 प्लस 91.689, सपोज ये ऐड करना है, ठीक है। कुछ नहीं करो, 296 लिखा आपने। अब देखो कोई भी अगर हमारे पास होल नंबर है, उस होल नंबर के आगे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, ठीक है, कितने भी जीरो लगा लो, इसकी वैल्यू 296 ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इतने जीरोस लगाना जितनी दूसरी क्वांटिटी में मैक्सिमम जो जीरो मतलब मैक्सिमम जो डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद, उतने जीरो लगाना, ठीक है। 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स लगा लिए मैंने। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद क्या 689 है, पॉइंट से पहले क्या 91 है, बस इनको ऐड कर देंगे,
ठीक है। एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे सपोज यही एग्जांपल है, अब सपोज इसमें एक और क्वांटिटी ऐड करनी है 0 या 9.00239, सपोज ये क्वांटिटी ऐड करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, मैंने बताया कि डेसिमल के बाद सबसे मैक्सिमम देखो कि डेसिमल के बाद किस में सबसे ज़्यादा नंबर है, ठीक है। तो किस में, इस वाले में 1 2 3 4 5 डिजिट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। डेसिमल के बाद देखने सबसे ज़्यादा किस में। अब क्या करो, इसी को लिख लो पहले, ठीक है। सपोज इसको लिख लिया मैंने, या ऐसा करो इसको मत लिखो, इसके 5 डिजिट्स गिन लिए। अब ये सपोज ये होल नंबर है 296 लिखो, पॉइंट लगाओ, 5 जीरो लगा दो, ओके। उसके बाद ये वाली डिजिट लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 6 8 9 और ये 91 हो गया। चाहो तो इसके आगे 0 कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला लिख दो, पॉइंट से पहले क्या 9 है, पॉइंट के बाद क्या है 0 0 2 3 9। अब ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो देखो अब मैं सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है 295, ठीक है। इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 61.029, ये सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ नहीं करो, इसमें से बस इतना देख लो कि बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, उसको ऊपर लिखना हमेशा, ठीक है। तो हमें पता है ये 61 पॉइंट कुछ है, ये 295 है, इतना तो हर कोई पहचान सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऊपर लिख दो, 295 लिखा मैंने। अब देखो जो भी डेसिमल प्लेस है दूसरी वाली क्वांटिटी में, वो काउंट कर लो, डेसिमल के बाद जितने भी हैं 1 2 3। तो यहाँ पर भी क्या करो, पॉइंट लगा दो, उतनी ही जीरोस बढ़ा दो, हो गया काम। अब क्या करना है, वही डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, डेसिमल के राइट वाली डिजिट्स लिखो यहाँ, डेसिमल के लेफ्ट वाली डिजिट्स लिखो, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। अब ये 0 है 9 है, 10 में से 9 के बचा 1, यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ बचा 9, 9 में से 2 के बचा 7, यहाँ पर भी 9, 9 में से 0 के बचा 9, यहाँ से कैरी आता तो 4 में से 1 के बचा 3, 9 में से 6 के बचा 3, और ये 2 का 2 ऐसी रहा। तो ये आपका आंसर हो गया, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जो दूसरा एग्जांपल है, सपोज ये है 46.9311 माइनस 3.18, सपोज ये है। अब देखो इतना तो पहचान ही सकते हो, यहाँ 3 के बाद डेसिमल यानी कि 3 है, ये 46 है, तो 3 पॉइंट कुछ है, ये 46 पॉइंट कुछ है, तो बड़ा यही होगा। तो इसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको लिख लो ऊपर 46.9311, ठीक है। अब देखो हमें जीरो लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसमें पहले 4 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसके बाद 2 ही हैं, तो इसके नीचे हम आराम से लिख सकते हैं। तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल के बाद क्या 18, डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है 3, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ 0 0 फिल कर सकते हो खाली जगह पर। तो 1 में से 0 के बचा 1, 1 में से 0 के बचा 1, ये 3 है तो 13 हो जाएगा, 13 में से 8 के बचा 5, यहाँ से कैरी लिया था तो 8 में से 1 के बचा 7, पॉइंट लगाया 6 में, ठीक है, 6 में से 3 के बचा 3, और ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। जिसको आता है वो स्किप कर दो वीडियो, क्योंकि आगे हम पावर्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, लॉगरिथम सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें मेरे से छूट भी जाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे को कि ये चीज़ कैसे होती है, ठीक है। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो वो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन देखो सबको सिंपल वाला तो आता है, लेकिन फिर मैं बता दूं, जैसे सपोज ये 3 डिजिट का ये है 312 है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। देखो इसको क्या करो, पहले एक डिजिट से पूरे को करो, तो 1 2 जा 2 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 1 3 जा 3 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, एक क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, या 0 लिख सकते हो, क्रॉस लगाते सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दूसरी डिजिट पे आओ, दूसरी डिजिट से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, इसके नीचे आता रहेगा, ठीक है, एक एक के आगे 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 3 जा 6 हो गया। अब इनको क्या करो, ऐड कर दो, 2 5 3 2 5 और ये 6। अब सपोज अगर यहाँ पर एक और नंबर होता है, मान लो 5 होता है यहाँ पर, तो आप क्या करते, इसके नीचे फिर से कंटिन्यू करते और 2 क्रॉसेस लगाते। 2 क्रॉस लगाने के बाद 5 से इसको मल्टीप्लाई करते, इसको करते, इसको करते, और इसके नीचे आता, फिर इसके नीचे आ रहा था, और एक इसके बाहर निकलता, और फिर टोटल को यहाँ पर ऐड करके लिख देते, आपका आंसर आ जाता। तो ये तो आ गया आपका सिंपल मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं डेसिमल वाला कैसे करते हैं। देखो डेसिमल वाले में कुछ नहीं है, सपोज आपको ये दे दिया 3.19 को मल्टीप्लाई करना है आपने 6.4 से। मैं सिंपल ले रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो मोबाइल का कैलकुलेटर लेकर बैठना, इसको सॉल्व करना, अपना आंसर उससे मिलाकर देख लेना खुद कॉपी में सॉल्व करके, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना देख लो, जिसमें ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं उसे लिखना ऊपर, और जिसमें कम नंबर दिख रहे हैं उसे लिखना नीचे। तो इसमें ज़्यादा नंबर है, मतलब 3 नंबर्स हैं, इसमें 2 ही हैं, इसको लिख दो ऊपर, 3.19 लिखा मैंने, इसको लिख दो नीचे 6। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ। अभी ऐसा करो, डेसिमल भूल जाओ,
ठीक है। अभी सोचो कि डेसिमल है ही नहीं, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है पहले, ओके। कोई डिफरेंस नहीं है इस मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई में, बस डेसिमल लगाना आना चाहिए। आपको क्या करना है, इसको ऊपर लिखना है जिसमें ज़्यादा नंबर्स हैं और इसको नीचे लिखना है जिसमें कम नंबर है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर जाओ। अभी डेसिमल भूल जाओ कि डेसिमल है ही नहीं, ठीक है। 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7, ठीक है। 4 3 जा 12, ये लिख दिया। अब मैंने बताया था नीचे क्रॉस लगेगा एक। 6 9 जा 54, तो 5 कैरी हो गया। 6 1 जा 6 और 5 11, 1 कैरी हो गया। 6 3 जा 18 और एक 19, ये हो गया। अब क्या करें, उनका ऐड कर दो। 6 7 4 11, 1 कैरी 2 3 1 4, 9 1 10, एक कैरी लगा और ये 2 हो गया। अब क्या करना है, डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट है, एक है, याद कर लो, ठीक है। इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 2, तो 2 इसमें एक इसमें, टोटल कितने हो गए 3। अब क्या करो, पीछे से आओ, ये जो आपका आंसर है इसमें पीछे से आओ और 3 डिजिट्स गिनो, 1 2 3, बस 3 जैसी खत्म हो यहाँ पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन के कुछ 2-4 एग्जांपल जो अपनी रफ कॉपी में सॉल्व कर दो, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और आंसर जो चेक करना है वो मोबाइल के कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब डिवाइड देखते हैं कैसे करते हैं। तो डिवीजन बताने से पहले मैं एक वो मल्टीप्लाई का एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे सपोज क्या होता है ना कि जैसे सपोज आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, 6.214 है, इसको खाली 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कुछ नहीं करो, पहले पॉइंट भूल जाओ, इतना लिखो बस, 6214 और ये 9 है, मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। 9 4 जा 36, 3 कैरी लगा, 9 1 जा 9, 3 12, 1 कैरी लगा, 9 2 जा 18 और एक 19, 1 कैरी लगा, 9 6 54 और 1 55, इतना आपका आंसर आ गया। अब वही करना है, बस ये गिन लो कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है। देखो यहाँ तो डेसिमल है नहीं, तो वहाँ हमको जाना नहीं है, ठीक है। यहाँ डेसिमल दिख रहे हैं तो 1 2 3, 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस पीछे से आओ, 1 2 3 और ये लगा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। अब इसके बाद डिवीजन देखते हैं, ठीक है। देखो सिंपल डिवीजन तो हर किसी को आता है, लेकिन फिर मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज आपके पास ये है 694 है, आपको इससे 7 से करना डिवाइड, ठीक है। तो क्या है, पहले 2 डिजिट्स देखेंगे, क्योंकि एक में तो ये 6 है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। 69 है, तो देखो कि 69 से कम या उसके बराबर कौन सा ऐसा 7 का वो है जो उसमें आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि 7 9 जा क्या होता है, 63 होता है, क्योंकि 7 10 जा करेंगे तो 70 आ जाएगा, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके पास इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचा 6 और ये 4 हो गया, ठीक है। फिर 7 9 जा 63 जाएगा, अब बचा 1, फिर क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं हम। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पर आ जाता है 0, ठीक है। उसके बाद 7 1 जा 7 करेंगे, फिर बचा 0 3, तो अब डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार डेसिमल लग गया। अब आप एक के बाद एक करके 0 लगा सकते हो, तो यहाँ पर फिर से 0 लगा दिया, तो 7 4 जा कितना हो गया, 28 हो गया। अब बचा 2, फिर से 0 लगा दो, 7 2 जा 14, ऐसे करते करते आप कितना भी नीचे जा सकते हो, ठीक है। तो हम मतलब मैक्सिमम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स तक लेकर जाते हैं डिवीजन को। अब मैं जो एग्जांपल आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि वो ये वाला है कि सपोज आपके पास कई बार ऐसा आता है कि 64.931 अपॉन का मतलब डिवाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 300 या 3148.9, सपोज ये आया, ये अपॉन ये है, मतलब इस जो ऊपर होती है क्वांटिटी वो ये वाली है, मतलब जो बीच में आएगी, मतलब इस क्वांटिटी को इस चीज़ से डिवाइड करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी, जो ऊपर आएगी वो हमेशा ब्रैकेट के इसके अंदर आएगी, ठीक है। मतलब डिवाइड किसको करना है, इसको, जो ऊपर होता है उसको डिवाइड करना है, जो नीचे होता है उससे डिवाइड करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं डिविडेंड, मतलब जो डिवाइड करने, जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं। अब करना क्या है, देखो बस इसमें भी वही खेल है कि डेसिमल के बाद प्लेसेस गिन लो। यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1, तो हमें क्या करनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है। यहाँ 3 है तो हमें यहाँ पर भी 3 बनानी पड़ेगी। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डेसिमल के बाद आप कितने भी 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो मैंने क्या करा, ये 3 थे, ये 1 था, तो मैंने इसमें 2 0 ऐड कर दिए, तो 3 डिजिट्स यहाँ हो गई, 3 डिजिट्स यहाँ हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल कर सकता हूँ, उड़ा दिया मैंने पॉइंट। अब पॉइंट की कोई बात होगी ही नहीं डिवाइड में, ठीक है। अब पॉइंट जब भी आएगा सिर्फ आंसर में आएगा। देखो अब क्या लिखो, इसको ब्रैकेट में लिख लो अंदर, 64931 डिवाइडेड बाय, इससे करना है हमको, ठीक है। ये जो लिखा है 3148900। अब देखो ये है कितना, ये 64,931 है। ये कितना है, 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ये है 31,48,900 और ये है 64,000। तो अब क्या करेंगे, इसमें पहले लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। डेसिमल लगाने से क्या होगा, यहाँ पर एक 0 पड़ेगा। अब ये कितना हो गया, 6,49,000, ये कितना 31 लाख। अब हम क्या करेंगे, एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक और 0 इधर बढ़ा देंगे। अब ये कितना हो गया, 64 लैक्स हो गया, ये 64,93,100, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 2 टाइम जाएगा, जो भी आएगा इसको सॉल्व करेंगे, जितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। आप चाहो तो फिर और इसके आगे इसमें 0 लगा के फिर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना होता है। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो।
तो अगला एग्जांपल देखो, मैंने ये वाला लिया है 9.18 डिवाइडेड बाय इतना इतना है, ठीक है। तो देखो मैंने ये बोला कि बस डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स का ध्यान रखना है, डेसिमल के पहले से कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। तो अब डेसिमल के बाद देखो यहाँ पर कितने 2 डिजिट्स हैं 1 और 8, और यहाँ पर कितने सिर्फ 1 है। तो आप क्या करो, जीरो लगा सकते हो, मैंने बोला कि जीरो लगा के इसको कंप्लीट कर दो। जीरो लगाया, अब क्या होगा, यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। डेसिमल से पहले के डिजिट से हमको कोई मतलब नहीं है। अब क्या करो, डेसिमल को डेसिमल से कैंसिल कर दिया। अब मैंने बोला था ये क्या है, डिवाइड करने वाली चीज़ है, तो ये क्या आएगी, बीच में आएगी 918, ठीक है। उसके बाद जो जिससे डिवाइड करना है वो ये है 2340, ये है 2340 और ये 918। तो हम इससे डायरेक्ट इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटी क्वांटिटी है। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के हम जीरो बढ़ा सकते हैं अंदर। अब देखो ये 2300 समथिंग और ये है 9100 समथिंग, तो इसको इससे डिवाइड किया जा सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जाएगा लगभग 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 1 कैरी लगा, 3 3 9 और 10, 1 कैरी लगा, 3 2 6 और 1 7। अब इसमें से इसको माइनस कर देना, 0 6 1 2 इतना बचा। अब आपको और डिवाइड करना आगे, तो आपके अब देखो ये 2300 है, ये 2100 समथिंग है, तो ये मतलब छोटी क्वांटिटी। अब इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्या कर दो, जीरो लगा दो, क्योंकि डेसिमल तो हम पहले लगा चुके थे, तो डेसिमल तो जीरो तो आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जितने टाइम्स भी जाएगा, सपोज 7 टाइम्स जा रहा है, उतना करके जितना भी आया आपने यहाँ लिखा, फिर सब्ट्रैक्ट करके कुछ और क्वांटिटी आएगी, फिर एक जीरो लगा के फिर डिवाइड कर सकते हो, मतलब जितना आगे तक जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या करते हैं 3 डिजिट के बाद स्टॉप कर देते हैं उसको, जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है। तो बस 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर लिखकर आना होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा, नहीं आया दोबारा से वीडियो देखो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इन सब के जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल करा रहा हूँ, आप अपने मन से भी एग्जाम्पल बनाओ, उनको कॉपी में करो, कैलकुलेशन जो है आंसर जो है वो आपने मोबाइल से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम पावर्स वगैरह के बारे में भी देखते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स पावर्स जो होती हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है ना, वो क्वांटिटीज़ को कंपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है 2.109, ठीक है, और एक हमारे पास क्वांटिटी है 2.08, ठीक है। तो अगर सपोज हमको ये बताना है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पॉइंट के जो डेसिमल है, देखो डेसिमल से पहले तो हमें पता है कि 2 है, तो इसमें कन्फ्यूजन आता है। अगर सपोज यहाँ पर 3 होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये 3 पॉइंट समथिंग मतलब 3 समथिंग है और ये 2 पॉइंट कुछ समथिंग है, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी बड़ी है। लेकिन क्या होता है कि जब सेम क्वांटिटी सेम डिजिट होती है हमारे डेसिमल से पहले, तो हमको दिक्कत आती है कंपैरिजन करने में, ठीक है। तो करना क्या है कि ये जो डेसिमल के बाद प्लेसेस हैं, देखो किस में ज़्यादा प्लेसेस हैं, इसमें 3 प्लेसेस, इसमें 2 प्लेसेस हैं। तो क्या करो, इन दोनों को बराबर कर दो। बराबर करने के लिए मैंने बताया क्या करना है, जीरो लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो आपने क्या करा, जीरो लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो ये जीरो, अब खाली क्या करो, डेसिमल के बाद वाली चीज़ें देखो, ये है 109, ठीक है, और ये कितना है 080। अब 080 है तो भाई 8 से पहले जीरो लगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं हुई, तो क्या हो गया 80 हो गया खाली, तो ये 80 हो गया। तो बड़ी क्वांटिटी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कई बच्चे जो होते हैं ये सिंबल्स में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो सिंबल होता है, ठीक है, जिस तरफ इसका मुंह ओपन होता है, सपोज ये एक चोंच है, ठीक है, एक बीक है, अगर ये चोंच जिसकी तरफ खुली होती है, सपोज ये बर्ड की एक बीक है, जिसकी तरफ खुली होगी वो जो क्वांटिटी है वो हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा क्या था, 2.109 इज ग्रेटर देन 2.080, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सपोज अगर मैं इसको इधर कर देता तो इस साइड वाली क्वांटिटी बड़ी होती है, लेकिन ये छोटी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जिस तरफ इसकी नोक होती है ना, मतलब ये जो कॉर्नर होता है इसका, जो कॉर्नर जिस तरफ होता है वो छोटी क्वांटिटी की तरफ होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर सपोज मैं ये ऐसा सिंबल बनाता तो इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और इसका मतलब होता है लेसर देन और इक्वल टू का, ठीक है, मतलब कि उससे कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। सिंबल भी बहुत मायने रखते हैं कि मतलब कभी ज़रूरत पड़ सकते हैं, वैसे इसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई बार क्या होता है सब्ट्रैक्शन वगैरह आपको करना होता है ना, तो आप पहचान नहीं पाते हो कि किसको किस में से करें, तो इसलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस करी यहाँ पर, ठीक है। अब हम पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पावर्स क्या होता है, पावर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, जब हम 8th क्लास में थे तो पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पावर्स होती क्या है, पावर्स या एक्सपोनेंट कुछ भी कह लो। जैसे सपोज अगर मैं लिखूँ कि 2 की पावर 2, तो इस चीज़ का मतलब ये होता है कि 2 × 2, मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करा मैंने खुद से, ठीक है। अब सपोज मैं लिखूँ कि 2 की पावर 4, तो क्या करो 2 × 2 × 2 × 2। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि पावर्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2। देखो जितनी पावर होगी
जिस नंबर के ऊपर उसको उतने टाइम्स लिख दो और बीच में मल्टीप्लाई 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 का साइन लगा दो। ये होता है पावर्स का मतलब, ठीक है। अब सपोज मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 16। देखो 2 टू 4 2 8 2 16, इसका आंसर कितना आएगा 4। सपोज मैं ले लूँ 2 की पावर 6 तो उसका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2। तो 6 टाइम्स 2 लिखा क्योंकि 6 पावर थी और 2 को आपस में ही मल्टीप्लाई करना है बार बार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा 64। करके भी देख सकते हैं 2 टू 4 2 8 2 16 2 32 2 64, ठीक है। तो ये होता है पावर का मतलब। ऐसे किसी की भी पावर हो सकती है। 4 की पावर 2 लिखी मतलब 4 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 16 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये पावर का मतलब होता है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब ये और इसके बारे में ये देखते हैं जो पावर्स रेसिप्रोकल में होते हैं उन सब का क्या मतलब होता है। देखो अगर पावर 2 है तो उसे हम स्क्वायर भी बोलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सपोज मैंने ये लिखा 2 की पावर 2 तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर कितना होगा। या मैं लिखूँ 9 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या है 9 का स्क्वायर कितना होगा। तो इसका आंसर सपोज 81 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। स्क्वायर जो है आपको कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए, ठीक है। वो आप कहीं पे भी इंटरनेट पे गूगल पे डालना कि स्क्वायर अप टू 20, वो आपको टेबल दे देगा। आप उसको प्लीज अच्छे से याद कर लो, बहुत काम आते हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है। और सपोज अगर मैं पावर 3 कहता हूँ, ठीक है, 8 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्यूब भी होता है, ठीक है। 8 इंटू 8 इंटू 8 इसका मतलब ये हो गया। तो 2 को कहते हैं स्क्वायर और 3 को कहते हैं क्यूब, ये मतलब कॉमन लैंग्वेज में। अब देखते हैं रेसिप्रोकल पावर्स क्या होती है। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 4 की पावर में 2 लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है कि 4 इंटू 4 यानी कि 16। अगर मैं लिखूँ 4 की पावर 1/2 तो इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। तो 4 की पावर 1/2 अगर मैं कर रहा हूँ ना तो इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है। स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि हम किसको किससे आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमको 4 मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि 9 का स्क्वायर अगर 81 है तो अगर मैं अंडर रूट ऑफ 81 करूं या स्क्वायर रूट ऑफ 81 करूं तो मुझे आंसर कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है वो दोनों के इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, आपस में ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं। अब क्यूब की बात देखते हैं। सपोज 2 का क्यूब जैसे क्या है 8 होता है इसका आंसर। अगर मैं 8 की पावर 1/3 लिखूं तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 8 लिखा, बाहर आप 3 लिख दो, ये आपने रूट का साइन बनाया, उसके बाहर अगर 3 लिख दोगे तो इसका जब आंसर आएगा तो मैं क्या बोलूंगा 2 है इसका आंसर, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 हो गया और 8 का जो क्यूब रूट होता है उसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से ये वाला और ये वाला आपस में ऑपोजिट हो गए, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं कुछ भी कर सकता हूं, जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 का आंसर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो गया। अब क्या करूं, अगर मैं इसकी ऑपोजिट पावर इसके लिए निकाल दूं, मतलब 16 की पावर 1/4 कर दूं, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं 16 और बाहर से 4। इसका जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2। ये चीज आपको समझनी है। आई होप आपको क्लियर होगा कि पावर अगर ऐसे है या फिर उसका रेसिप्रोकल है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी। और मैं इसको यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये स्क्वायर रूट अगर आपको सिंपल खाली ये दे रखा है तो आप समझना कि स्क्वायर रूट है, बाहर से 2 लगा है तब भी स्क्वायर रूट है, बाहर से 3 अगर लगा है जैसे यहाँ था इसका मतलब है क्यूब रूट है, ठीक है। और अगर बाहर से 4 लगा है तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो आएगा नहीं, 3 तक बस आपको समझना है। 4 लगा है तो मतलब 4 बार उसका रूट किया गया है, ये चीज आपको समझनी है। रूट निकालने वगैरह का तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, हमारे सिलेबस में कहीं पर भी काम नहीं आएगा। बस आप क्या करना, नेट पर सर्च करना, 20 तक के स्क्वायर याद कर लो और उनके स्क्वायर रूट्स याद कर लो, बस इतना काम कर लेना, ठीक है। और ये क्यूब रूट जहाँ जहाँ यूज होते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट और स्क्वायर याद कर लो 20 तक, ठीक है, 1 to 20, बस आपको इतना काम करना है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इसके बाद थोड़ा बहुत पावर्स के बारे में और देखते हैं। देखो पावर की कुछ और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर जो है हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सपोज 2 की पावर 1 ले लूँ, सॉरी 2 की पावर 0 ले लूँ, मतलब किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या 1 आएगा, ये चीज़ आ रही है। 2 की पावर 0 1 हो गया, ठीक है। सपोज 999 की अगर पावर में 0 ले लूँ तो इसका आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। कोई भी नंबर होगा उसकी पावर आप 1 करोगे, सेम टू सॉरी 1 नहीं 0 करोगे, उतना ही आंसर आ जाएगा जितना वो है, ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज अगर मैं करूँ -258.79 की पावर 0 तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बस इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो आप याद रखना, वैसे वो आपका काम करनी है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि 0 की पावर 0 1 नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 0 की पावर 0 होती है अनडिफाइंड, ठीक है। तो कोई भी पूछे ना आपसे कि 0 की पावर 0 कितनी होगी तो वो 1 नहीं होगी कभी भी। 0 की पावर 0 ही एक ऐसा एक्सेप्शन है, ठीक है, उसके रीजन के पीछे हम नहीं जा रहे हैं। तो ये 1 के बराबर नहीं होता, ये क्या होता है अनडिफाइंड, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है।
ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं पावर कैसे यूज़ होती है, मतलब एडिशन वगैरह में। जैसे हमारे पास सपोज ये चीज़ दे रखी है कि 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2, इनको ऐड करके लिखो। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले पावर वाला हिस्सा सॉल्व करो, इनको सिंपल करो। 2 की पावर 3 होता है 8 प्लस 3 की पावर 2 होता है 9 प्लस 6 की पावर 2 होता है 36। इनको ऐड करके जो भी आएगा आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं मेन फोकस कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन में। देखो वहाँ पर रूल्स कुछ अलग हो जाते हैं, इसलिए वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे पता है आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मुझे पता है। आप ये मत सोचना कि मतलब हमने तो ये पढ़ रखा है, हम क्यों पढ़े बार बार। ठीक है, आपको अगर लग रहा है तो आप इस पार्ट को, जो वीडियो का ये पार्ट है, स्किप कर लो, आगे देख लेना। ओके, तो अब जो अगली चीज़ मैं बता रहा हूँ वो ये है कि सपोज 2 की पावर 9 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है इज इक्वल टू कितना होगा। देखो हमेशा याद रखना है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पावर्स आपको सॉल्व करनी है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो बेस है जिसके ऊपर पावर्स लगी हैं, ये बेस सेम होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है 2 2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी पावर है? 9 पावर है, 4 पावर है, 3 पावर है। मल्टीप्लिकेशन में पावर हमेशा ऐड होती है, इसको प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, तो बेस सेम रहेगा, पावर से ऐड हो जाएंगे। 9 और 4 13, 13 और 3 16। तो इसका आंसर जो हो गया 2 की पावर 16 हो गया। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 की पावर 8 है इंटू 3 की पावर -5 है इंटू 3 की पावर 0 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या करो 3 लिखा, देखो बेस सेम है, पहले ये चेक कर लो, फिर आगे पावर्स को सॉल्व करो। अब क्या करो, ऐड कर दो 8 प्लस -5। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। तो प्लस 8 को -5 के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 8 में से 5 के बचा 3, 3 प्लस 0 कितना जाएगा? 3। तो 3 की पावर 3 इसका आंसर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 3 और ये 3, तो 3 3 9 3 27, ये इसका आंसर हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, साइन कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, बस आपको मल्टीप्लाई के केस में क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, अब डिवीजन की बात करते हैं। देखो डिवीजन में क्या करना होता है, सपोज आपको ये दे रखा है कि 6 की पावर 40 है और आपको डिवाइड करना है सपोज 6 की पावर 18 से। ठीक है, कुछ नहीं करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 6 की पावर 40 अपॉन 6 की पावर 18। डिवाइड में हमेशा जो होती है पावर माइनस होती है। ठीक है, और मैंने एक चीज़ पहले भी वीडियोस में बताई है कि अगर पावर डिनोमिनेटर के ऊपर है, ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, तो उसका पावर का जो भी साइन होगा वो हमेशा ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, डिवीजन में पावर माइनस होती है। तो ये देखो 6 की पावर 40 है, मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पावर है 6 की पावर 18 ये माइनस में हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं हम डिवीजन में क्या होता है, पावर जो होती है सब्ट्रैक्ट होती है, एडिशन के केस में सॉरी मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड होती हैं। तो ये चीज़ समझिए। तो ये कितना हो जाएगा? 6 की पावर 22, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं। सपोज ये है आपके पास 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर -5, ये डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, पावर ऊपर लेके जाओगे, माइनस का साइन लगाओगे, इसमें पहले से माइनस का साइन है तो उसे ब्रैकेट में लिख लो, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब 3 की पावर 2, देखो माइनस और माइनस यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है? एडिशन होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 प्लस 5, तो 3 की पावर कितना हो गया? 7 हो गया। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है। देखो क्या होता है कि अगर सेम साइन है, ठीक है, जैसे माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो हमेशा एडिशन होगा। ये चीज़ याद रखना, एडिशन। अगर ऑपोजिट साइन है, प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ये सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, माइनस नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना मतलब। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा। तो सेम साइन अगर होंगे दोनों में, दो क्वांटिटीज़ में सेम साइन होंगे तो एडिशन होगा, दो क्वांटिटीज़ में ऑपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि साइन हमेशा इन दोनों के केस में या इसमें भी कह सकते हैं, साइन जो होगा हमेशा उस नंबर का आएगा जो बड़ा नंबर होगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास सपोज ये है -5 -6, हमें पता है सेम साइन है, माइनस माइनस, तो क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। एडिशन करने पे 5 और 6 कितना होता है? 11। मैंने बोला साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। बड़ा नंबर इनमें से कौन सा? 6 का साइन देखो क्या है? नेगेटिव, तो आ गया नेगेटिव। ठीक है, साइन हमेशा किससे होता है डिसाइड? बड़े नंबर से। अब मैं बोलूँ कि इसको ऐड करो, मतलब ये सॉल्व करो कि -60 प्लस 45। ठीक है, अब देखो ऑपोजिट साइन है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस मतलब ऑपोजिट साइन है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। तो 60 में से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा दो, 60 में से 45 गया, बचा कितना? 15। ठीक है, अब मैंने बोला साइन किसका आएगा? साइन का बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेशन में। तो साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है? 60। 60 का साइन क्या है? नेगेटिव। तो आंसर में क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे -100 है, +20 है, -60 है, इसको अगर सॉल्व करना है तो देखो पहले क्या कर लो, पहले इसको सपोज ऐसे करके ब्रैकेट में लिख लिया हमने, तो ये क्या होगा? -100
प्लस, अब देखो 20 माइनस 60, देखो जिसके आगे साइन नहीं लगा होता तो उसे पॉजिटिव मानते हैं, तो प्लस 20 माइनस 60 हो गया, मतलब ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इसमें से बड़े से छोटे में करेंगे, तो 60 में से 20 गया, बचा कितना 40, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। 60 और 20 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 60, तो 60 का साइन कैसा है, नेगेटिव, तो साइन क्या आ गया, नेगेटिव। ये कर लिया। अब देखो माइनस 100, अब मैंने बताया प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस, तो ये 40 हो गया। अब देखो सेम साइन है, माइनस माइनस सेम साइन है, तो सेम साइन में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन करने पे हमको क्या मिलेगा, 100 और 40 का 140, लेकिन मैंने बताया कि आंसर जो है आपका, आंसर में जो साइन आएगा वो बड़े नंबर का आएगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 100, तो 100 का साइन क्या है, माइनस, इसका आंसर होगा माइनस 140। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ पावर्स के बारे में। देखो मैं पावर की एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि जैसे पावर के ऊपर जब पावर होती है तब क्या करते हैं, जैसे सपोज आपके पास ये 4 की पावर 2, इसके बाहर भी एक पावर दे रखी है, मान लो 2, ठीक है। तो जब ऐसा केस है कि पावर्स के ऊपर पावर दे रखी है, तो जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ, 4 की पावर 4 डायरेक्ट, ठीक है। उसी तरीके से सपोज ये है 2 की पावर 2, इसके ऊपर सपोज पावर है 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 12। ये जो पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, बहुत काम आती है वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक चीज़ और समझो कि जैसे सपोज हमारे पास ये है 2 की पावर 18 है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 9। देखो होता क्या है, ये मतलब प्रॉपर्टी की तरह ही समझ लो। हमने जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन में सीखा कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पावर्स ऐड होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को, ये जो ये 18 जो दिख रहा है, जो भी पावर है उसको 2 सम्स में तोड़ सकते हैं या 3 सम्स में भी तोड़ सकते हैं। कितने भी सम में तोड़ लो, बस ये जो पावर्स हैं इन पावर का सम इसके बराबर आना चाहिए। तो देखो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसे छोड़ दो, तो 2 की पावर, ये बेस है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 2 की पावर 18 हो गया। अब सपोज एक और एग्जाम्पल बताते हैं, 2 की पावर 16 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6, 6 4 कितना हुआ, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई आएगा। तो 6 4 कितना हो गया, 10, 10 और 2 कितना हो गया, 12 इंटू 2 की पावर 4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और पावर्स लिख रहे हो, तो पावर का जो टोटल सम है वो इसके बराबर आना चाहिए। देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, पावर ऐड होती है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत काम आती है, मैं बताता हूँ कहाँ पर काम आती है। देखो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, 2 की पावर 6 है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, और ये लिखा है 2 की पावर 8, ठीक है। अब मेरे को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6 प्लस ये जो 2 की पावर 8 है, मैं इसको तोड़ दूंगा। देखो इसके बराबर ही तोड़ना हमेशा, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। जो भी नंबर आपका दूसरा है जिसको आप बाहर कॉमन निकालोगे उसके टर्म्स में तोड़ना। तो 2 की पावर 6 हो गया, और ये 8 था टोटल, तो अगर मुझे 6 में कुछ ऐड करना है कि 8 बन जाए, तो वो क्या है, 2 है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 की पावर 6 जो है कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 6, ये 1 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 2 की पावर 6। ये सिंप्लीफाई हो गया। तो मैंने इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो पावर्स में हमारा इतना ही है। इसके बाद मैं आपको एक बॉड मास रूल बताता हूँ, 8th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको बॉड मास रूल का यूज़ करना नहीं आता, और कैलकुलेशन में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अब डिस्कस करता हूँ। देखो बॉड मास रूल का मैं सिर्फ एक एग्जांपल बताऊंगा आपकी समझ के लिए, ठीक है। यूज़ करना आपको आता ही है पहले से, लेकिन फिर भी मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। देखो बॉड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। जो भी हमारी कैलकुलेशन है, ठीक है, सपोज आपको ये इक्वेशन दे दी, ये पूरा सॉल्व करना है आपको, इसमें प्लस भी है, बीच में माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, कुछ भी है, तो ये जो है इसकी हेल्प से होता है। तो देखो इसमें अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट देता हूँ, कहाँ पर दूँ, ये ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना होता है, फिर डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है, तो सबसे पहला काम होगा मेरा इसको सॉल्व करना। मैं नंबर 1 डाल दिया इस पर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मैं इसको करता हूँ, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 46 प्लस 3 कितना हो गया, 49 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 1। अब देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ठीक है, डिवीजन आ गया। अब देखो डिवाइड कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, यहीं पर लगा हुआ है बस, ठीक है, हाँ यहीं पर लगा है, तो और तो कहीं पर भी नहीं। तो इसको मैं 2 नंबर देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लो, बाकी सब ऐसे उतारते जाओ, ठीक है, एक एक स्टेप में करना सीखो। 6 इंटू, देखो ये क्या था, जो डिवाइड है इसके जो इधर है इसको ब्रैकेट में लिख लिया मैंने सब, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है, 2 आता है,
2 लिख लिया इंटू 1 माइनस 1। अब देखो डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद क्या मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन कहाँ का है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब तीनों में आपस में। तो एक तो मेरा इसको सॉल्व करने का काम है, एक इसको सॉल्व करने का कर लो। 49 इंटू 2 कितना हो गया 98 माइनस 1 प्लस इसको आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो 6 टू 12 इंटू 1 12 माइनस 1 इतना आ गया। अब क्या देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन करना है। एडिशन देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो एडिशन करेंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ये आगे क्या साइन है, माइनस, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होता तब तो 1 + 1 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि जब ऑपोजिट साइन होते हैं ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे आपने ये 2 नंबर तो ले लिया एडिशन में, लेकिन इसको भी कवर करना है साइन को, ठीक है। तो ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो 1 में से 1 गया 0 बचा, ओके। ये सॉरी एक मिनट, ये -1 था प्लस 6 टू 12 आया था ना, तो इतना लेंगे, ठीक है। तो ये -1 + 12 हो गया, तो 12 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 98। अब देखो सब्ट्रैक्शन है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर यहाँ पर 12 है, ठीक है, छोटा नंबर 1 है, तो बड़े नंबर का साइन क्या पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या जाएगा पॉजिटिव साइन आएगा। 12 में से 1 गया कितना 11 माइनस 1। अब फिर से एडिशन है, देखो फिर से एडिशन आ रहा है यहाँ पर, तो एडिशन पहले सॉल्व करेंगे। तो 98 + 11 कर लो, तो 98 + 11 कितना हो गया 99 और 109 फिर -1। अब ये लास्ट बचा, इसको सॉल्व करके 108 आपका आंसर आ गया। तो बॉड मास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है, कहीं पे भी कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। अपने मन से भी एग्जांपल बना सकते हो, उसको सॉल्व कर करके देखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि इससे उनका बहुत फ़ायदा होगा, ओके। और अब क्या क्या हमारा बचा है, लॉगरिथम बचा है, ट्रिग्नोमेट्री बची है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो उसकी होगी। तो जितना भी ये कैलकुलेशन मैंने कराया है, इसको प्लीज़ अच्छे से कॉपी में नोट करो और इनकी प्रैक्टिस करना है, 2-4 न्यूमेरिकल हर क्वेश्चन के टाइप के करते रहना। तो इससे क्या आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपको लग रहा होगा हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये कोर्स में है, ठीक है। मतलब आप सोचो कि कोर्स का एक चैप्टर है पूरा, तो ये बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ओके। थैंक यू।